बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। बिन सोचे समझे भक्तों को, बिन सोचे समझे भक्तों को देते हैं वरदान। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। आज हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार भोले बाबा अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, चाहे वो असुर ही क्यों न हो। जो इनकी भक्ति करता है उसे मुंह मांगा वरदान दे देते हैं। एक समय की बात है, भस्मासुर नाम का एक दानव बड़ा ही अत्याचारी था। वो ऋषि मुनियों का तप भंग करता और उन पर अत्याचार करता। एक बार नारद जी उनके सामने आ गए तो भस्मासुर ने उन पर अपनी तलवार से वार कर दिया। तो नारद जी उनकी आंखों से ओझल हो गए और फिर प्रकट हो गए। जैसे ही वो दानव वार करता, नारद जी ओझल हो जाते, फिर प्रकट हो जाते। भस्मासुर ने पूछा, नारद जी आपने ऐसी कौन सी शक्ति और कहां से पाई है? तो नारद जी ने बताया कि भोले जी की कृपा से मुझे ये शक्ति प्राप्त हुई है। भस्मासुर ने सोचा, क्यों ना भोले को प्रसन्न करके मैं भी ऐसी शक्ति पालूं। उसके बाद वो तप करने लग गया और ध्यान में मग्न हो गया। कैसे भोले वरदानी, सुनो है एक कहानी। एक भस्मासुर नाम का हुआ दानव अभिमानी। एक भस्मासुर नाम का हुआ दानव अभिमानी। करके भोले की भक्ति है पाई ऐसी शक्ति, जिस पे मैं हाथ घुमाऊं उसे तो पल में जलाऊं। जिस पे मैं हाथ घुमाऊं उसे तो पल में जलाऊं। हे भोले भंडारी मुझको, हे भोले भंडारी मुझको दो ऐसा वरदान। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। तो भक्तों, भस्मासुर की तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन देते हैं। तो वो शिव से वरदान मांग लेता है कि हे भोले शंकर, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिस किसी पे भी हाथ फिराऊं वो भस्म हो जाए। और भोले तो भोले हैं, बिना सोचे समझे ही भस्मासुर को तथास्तु कह दिया और भस्मासुर वरदान लेकर दुगना उत्पात मचाने लगा। बोले भस्मासुर से वो, जैसा चाहे वैसा हो। भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, दिया वरदान है तुमको। भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, दिया वरदान है तुमको। जिसे भी तुम चाहोगे भस्म उसे कर पाओगे। हाथ रख दो जिस पे तुम, वो होगा भस्म वहीं पे। हाथ रख दो जिस पे तुम, वो
शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। भक्तों, जैसे ही भोले ने भस्मासुर को वरदान दिया तो वो राक्षस अभिमान से चूर चूर हो गया और भोले से कहने लगा कि हे शिव शंकर, तुमने जो मुझको वरदान दिया है, पहले मैं तुम्हें ही भस्म करूंगा और तुम्हारी पत्नी गौरा को उठाकर ले जाऊंगा। तो भोलेनाथ गौरा को कहने लगे कि गौरा, ये दुष्ट राक्षस तो मेरे पीछे ही लग गया, आप अंतर्ध्यान हो जाइए और मैं भी इससे बचकर भागता हूँ। लेकिन भस्मासुर भोले के पीछे लग जाता है। नियति उसकी जान कर, भागे भोले जान बचा कर। भोले हैं आगे आगे, पीछे लग गया भस्मासुर। भोले हैं आगे आगे, पीछे लग गया भस्मासुर। भोले जितने भी दौड़े, वो तो ना पीछा छोड़े। सोचा अब कहाँ मैं जाऊं, पीछा कैसे मैं छुड़ाऊं। सोचा अब कहाँ मैं जाऊं, पीछा कैसे मैं छुड़ाऊं। ऐसे पापी को दे दिया, ऐसे पापी को दे दिया, क्यों मैंने वरदान। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। तो प्रिय भक्तों, भस्मासुर इस प्रकार वरदान पाते ही भोले के पीछे लग गया और कहने लगा कि हे भोले, मैं पहले तुम्हें ही भस्म करता हूँ और फिर गौरा को हर के ले जाता हूँ। उससे बचने के लिए भोले भागने लगते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भोले जाते हैं भस्मासुर पीछा नहीं छोड़ता। तो भोले मन ही मन पछताते हैं कि मैंने कैसे पापी को वरदान दे दिया। जब भोले को तीनों लोकों में कहीं छुपने की जगह नहीं मिली तो उन्हें ब्रह्मा जी का ध्यान आया। वो ब्रह्मा जी की शरण में जाकर उनसे मदद की गुहार करने लगते हैं। बोले के हे ब्रह्मा जी, मुझ पे आई है विपत्ति, मैं आया शरण तुम्हारी, के जान बचाओ हमारी। मैं आया शरण तुम्हारी, के जान बचाओ हमारी। सुन के ये ब्रह्मा बोले, ये तुमने क्या किया भोले, ये वर भी तुमने दिया है, कि संकट पैदा किया है। ये वर भी तुमने दिया है, कि संकट पैदा किया है। मेरे पास न हल इसका है, मेरे पास न हल इसका है, विष्णु करे समाधान। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। तो भक्तों, भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी की शरण में आकर फरियाद की कि हे ब्रह्मा जी, मुझे इस दुष्ट से बचाओ। तो ब्रह्मा जी हंसकर बोले कि हे भोलेनाथ, ये मुसीबत तो आपने खुद ही मोल ली है।
आप अगर बिना सोचे समझे वरदान ना देते तो संकट पैदा ही ना होता। अब आप विष्णु जी के पास जाइए, वो ही इसका कुछ समाधान कर सकते हैं। इनकी बात सुनकर भोलेनाथ विष्णु जी की शरण में जाते हैं। भोले विष्णु से बोले, भस्मासुर पीछे डोले, पीछा कैसे मैं छुड़ाऊं, कैसे इसको निपटाऊं, पीछा कैसे मैं छुड़ाऊं, कैसे इसको निपटाऊं, कोई तुम यतन बनाओ, मेरी अब जान बचाओ, भस्म मुझे करना चाहे, कोई तो करो उपाय, भस्म मुझे करना चाहे, कोई तो करो उपाय। सुनकर विष्णु जी के होठों, सुनकर विष्णु जी के होठों पे फैल गई मुस्कान। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ फिर विष्णु जी की शरण में आते हैं और सारा वृतांत कह सुनाते हैं। सारा वृतांत विष्णु जी जब सुनते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि हे भोले भंडारी, आपने खुद ही ये संकट पैदा किया है, लेकिन चिंता ना करें, आप यही विश्राम करें, मैं जाकर भस्मासुर से निपट लूंगा। विष्णु जी ने देखा कि भस्मासुर भोलेनाथ की खोज में जंगलों में भटक रहा है, तो उन्होंने मोहिनी रूप बनाया और भस्मासुर के सामने प्रकट हो गए। विष्णु ने जाल बिछाया है, मोहिनी रूप बनाया, जो देखा भस्मासुर ने उसका मन भी ललचाया, जो देखा भस्मासुर ने उसका मन भी ललचाया। मोहिनी बोली आओ, मेरे संग रास रचाओ, गौरा से मैं सुंदर हूँ, उसे तुम भूल ही जाओ, गौरा से मैं सुंदर हूँ, उसे तुम भूल ही जाओ। मोहिनी संग वो लगे नाचने, मोहिनी संग वो लगे नाचने, ना पाए पहचान, बड़े ही भोले शिव भगवान, बड़े ही भोले शिव भगवान। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार भस्मासुर विष्णु जी को मोहिनी रूप में देखकर उन पर मोहित हो जाते हैं और मोहिनी कहती है कि हे भस्मासुर, मैं तो पार्वती से भी सुंदर हूँ, तुम क्यों उसके पीछे पागल हुए जा रहे हो? आओ हम दोनों मिल जाएं। भस्मासुर उसकी बातों में आ जाते हैं तो मोहिनी कहती है कि चलो इस मिलन की खुशी में हम नाचते गाते हैं। भस्मासुर कहता है मुझे तो नृत्य ही नहीं आता। तो मोहिनी कहती है कि जैसे जैसे मैं नृत्य करूं उसी तरह आप भी मेरे साथ साथ नृत्य को दोहराना। तो भक्तों क्या होता है जरा सुनिएगा। भस्मासुर था अज्ञानी, जो बातें उसकी मानी, जो सर से हाथ घुमाया
भस्म उसे मैं कर आया, भोले को सब बतलाया। भस्म उसे मैं कर आया। भोले ने फिर विष्णु जी का, भोले ने फिर विष्णु जी का माना है एहसान। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। तो भक्तों, इस तरह विष्णु जी ने भोलेनाथ की जान बचाई। ऐसे हैं हमारे भोले भंडारी। ये तो दुष्टों और दानवों पर भी कृपा कर देते हैं, फिर भक्तों की तो बात ही क्या है। इसीलिए भक्तों, भोलेनाथ की भक्ति जो भी करेगा वो मुंह मांगा वरदान पाएगा ही पाएगा। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ऐसे भोले भंडारी हो जिस पे कृपा तुम्हारी, गले सर्पों की माला, नंदी की करे सवारी। गले सर्पों की माला, नंदी की करे सवारी। जटा में बहे गंग है, मगोरा बाए अंग है। इनका कैलाश सिंहासन और मृग छाला है आसन। इनका कैलाश सिंहासन और मृग छाला है आसन। फौजी सुरेश तुमको भोले, फौजी सुरेश ने तुमको भोले लिया है अपना मान। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हम देवों के उस महादेव की गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्रोधित आया बड़ा आवेश, बंदी बनाने वालों की ही छीनी थी कृपा। आता गया जो उसके सामने ले लेता था जान, कर देता सर उनका कलम जो सामने आते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाती है, हम कथा सुनाती हैं। रक्त रंजित बोले कि खड्ग फिर डोले इधर
निश्चित है जो आता गया सामने। जितना करता पाप हौसला उतना बढ़ता जाए। फिर संयोग से नारद मुनि जी सामने उसके आए। बोले नारद हे वक्रासुर बंद करो अत्याचार। पर वक्रासुर ने तो चला दी मुन पे ही तलवार। पर आँखों से ओझल नारद मुनि ही हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। क्रोधित करते जितनी भी वार हो जाते थे नारद मुनि भी ओझल उतनी बार। जोर जोर से वक्रासुर फिर थक कर लगे हाँफने। देख के हालत नारद मुनि भी आ गए तुरंत सामने। बोले वक्रासुर नारद से भेद मुझे बतलाओ। पाई ऐसी शक्ति कहाँ से मुझको भी समझाओ। मैं भी कुछ ऐसी ही शक्ति पाना चाहता हूँ। सबको अपने चरणों में ही झुकाना चाहता हूँ। नारद मुनि सुनकर उसकी बातें मुस्काते हैं। हम कथा सुनाते हैं कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। नहीं निराश मोह मांगा वरदान वो देंगे है मेरा विश्वास। गर तुम्हें चाहिए शक्ति कर लो भोले जी का ध्यान। तीन लोक में वरदानी ना शिव शंभो के समान। इसीलिए तो कहलाते हैं वो नाथों की नाथ। अपने भक्तों पे कृपा का रखते सदा है हाथ। खाली ना वो लौटे जो भी शरण में जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। इतना सुनकर वक्रासुर ने मन में थी ठानी। भोलेनाथ की करके पूजा शक्ति है पानी। निश्चय करके वक्रासुर फिर चला जंगल की ओर। बैठ गया वो शिव के ध्यान में करी तपस्या घोर। ओम नमः शिवाय मंत्र का करने लगा वो जाप। कौन है भक्त मेरा ऐसा भोले ने खोलिया। छोड़ समाधि वक्रासुर के पास में खुद आए। मैं प्रसन्न हूँ
शंभू ये कहने लगे कि जो तुम भी चाहोगे, देते हैं हम वचन के हमसे तुम वो ही पाओगे। वक्रासुर फिर बोले कि अब सुन लो भोलेनाथ, वो हो जाए भस्म में जिसके सर पे रख दूं हाथ। भोले तो भोले हैं, उनको ना था इतना ज्ञान, मोह मांगा वरदान दे दिया उठा उन्होंने हाथ। तथास्तु कह करके वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कभी भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुँह मांगा वरदान जो उसने शिव से मांग लिया, जाकर सबसे पहले अपने पिता को भस्म किया। जितने भी थे विरोधी सबके उसने राख बनाए, अत्याचार फिर भस्मासुर का दिन दिन बढ़ता जाए। अपने बल पे भस्मासुर को ऐसा हुआ अहंकार, दोष प्राणियों पर ही वो करने लगा अत्याचार। सोचा नारद मुनि ने मैंने ये क्या कर डाला, भस्मासुर के कोप से है अब कौन बचाने वाला। भोलेनाथ की शरण में फिर नारद मुनि आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कभी भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोले नारद बोले ये कैसा दिया वरदान, ऐसे तो वो दुष्ट सभी की ले ही लेगा जान। भस्मासुर के पापों का अब करना होगा अंत, दुष्ट बड़ा ही दानव है वो ना कोई साधु संत। कहने लगे भोले नारद से चलो हम आते हैं, गौरा रानी को भी अपने साथ मिलाते हैं। भोलेनाथ फिर भस्मासुर को आए समझाने, कर दूंगा मैं भस्म तुम्हें भी लगाओ इतराने। अपने दिए वरदान पे फिर भोले पछताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोला भस्मासुर भोले तुम्हें सबक सिखाऊंगा, करके भस्म तुम्हें मैं गौरा को ले जाऊंगा। भस्मासुर
मोहिनी रूप बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोहिनी रूप में विष्णु भस्मासुर के पास आए, देख के सुंदर रूप को भस्मासुर भी ललचाए। बोली मोहिनी पार्वती से, क्या कम सुंदर हूँ, बनूंगी मैं अर्धांगिनी हो, उसके लिए आतुर क्यों। भस्मासुर फिर कामाग्नि के हो गए थे वश में, दौड़ रहा था गरम लहू उसकी हर नस नस में। बोली मोहिनी अपने मिलन की खुशी मनाएंगे, शादी करे बाद में पहले नाचे गाएंगे। मोहिनी की बातों में भस्मासुर आ जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोली मोहिनी आज है तुमको ऐसा नाच सिखाना, जिस मुद्रा में नाचूं मैं वैसे ही नाचते जाना। मोहिनी रूप में विष्णु नाचे, करता था थैया, जैसा करती जाए मोहिनी भस्मासुर ने किया। समझ न पाया था भस्मासुर तो विष्णु की चाल, नाचते नाचते मोहिनी ने फिर ऐसा किया कमाल। मोहिनी ने जैसे ही किया था अपने सर पे हाथ, भस्मासुर भी उसी तरह से लगे निभाने साथ। खुद ही हो गया जो सर पे हाथ घुमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विष्णु जी ने ऐसे बचाई भोले जी की जान, बिन सोचे समझे भोले क्यों देते हो वरदान। कहने लगे कि भोले जो मुझे करता है फरियाद, करता हूँ इच्छा पूरी कुछ ना रहता है याद। ऐसे वरदानी है अपने भोले भंडारी, इच्छा पूरी भक्तों की ये करते हैं सारी। तभी तो भोलेनाथ है कहते इन्हें भक्त सारे, करते हैं जो भक्ति इनकी पार उन्हें तारे। और
रण भिजवाया। देवी सती बोली शिव से मैं यज्ञ में जाऊंगी, मेरे पिता ने की जो अपेक्षा सबक सिखाऊंगी। देवी सती ले आज्ञा शिव की आई पिता के घर, बिना ही शिव के दक्ष प्रजापति यज्ञ रहे थे कर। माता सती से सहन हुआ ना भोले का अपमान, कूद गई वो हवन कुंड में दे दी अपनी जान। पता चला जो भोले को क्रोधित हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्रोध में आकर वीरभद्र का फिर कर दिया निर्माण, कहने लगे हैं जो शिव के विरोधी हर लो उनके प्राण। ले आज्ञा फिर वीरभद्र जब दक्ष के घर आए, दक्ष समेत ही सभी विरोधी यमपुर पहुँचाए। हवन कुंड से उठा लिया था माता सती का शरीर, खुल गया तीसरा नेत्र शिव का हुए बड़े गंभीर। जलती हुई सती को लेकर लगे वो तांडव करने, सृष्टि में मच गई महाप्रलय, तीन लोक लगे डरने। अपना भयंकर रूप तभी भोले दिखलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दोनों ही बतलाए भक्तों हमने शिव के रूप, कृपा करे तो ठंडी छाव है, क्रोध करे तो धूप। सुबह शाम तुम करना भक्तों नाम का इनके जाप, महामृत्युंजय मंत्र से कटते हैं सब जन के पाप। भक्तों पे करते हैं कृपा भोले भंडारी, भरे रहे भंडार सदा कोई ना रहे लाचारी। है ज्योति भी बोले तेरे चरणों की बस धूल, खोज सुरेश ये करता विनती माफ करो सब भूल। श्रद्धा भाव से हम चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम देवों के उस महादेव की गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।